वाई समाना अगेंस्ट इमार, दैट इज़ द क्वेश्चन. क्योंकि वाई इमार शुडंट बी अ क्वेश्चन. इमार इज़ गवर्नमेंट सेमी, इट्स अ प्राइवेटली जॉइंट स्टॉक कंपनी PJSC, और इमार हैज़ बीन द बिगेस्ट डेवलपर. इमार delivers the best quality, and they make master communities. They are not buying plots, so they have their own communities. So इमार तो है ही है. तो why समाना instead of इमार can be a question. उसमें I'll have to give a reference of when Dubai was not doing well. In fact, nobody was doing well. 2008 के टाइम पे I was there, and I have seen सब मैंने देखा. I've seen them people going to hopping offices and making 100,000 dirhams like that. You take a file, you go to the next office. If they are dealing in the same project, they'll just give you premium, and you just give them the file and you go. So it was all crazy. And Imar was launching Bawadi. Bawadi was renamed by my father later on Barbadi because people lost a lot of money. That was way down towards where Nashama and Mira Oasis are. उससे भी दूर था वो. So उस टाइम पे जब क्रैश आया, बड़ा नुकसान हुआ लोगों का. क्यों? इमार PJSC है. इमार का प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी बेहतरीन है, कम्युनिटीज़ एक्सीलेंट हैं. एज कैप्टन साहब से यही एक डिबेट एंड में रह जाती है. तो वो एक, जैसे पाकिस्तान में कहते थे DHA, कहते थे, अब नहीं, कि DHA में कर लें, वही वाली चीज़ थी. अब वो चेंज हो रही है. अब डिलीवरी पे बात आ रही है. जब टाइम थोड़ा टफ होता है, 2011 में भी हुआ था, इमार डिलीवरी लेट कर देता है. वो आपसे पेमेंट रिसीव करता जाता है 65%, 70% तक आपसे पेमेंट ले लेता है, फिर एकदम काम शुरू कर देता है. अब उस पर रेगुलेशंस फ़र्क हैं. वो गवर्नमेंट का है, उसको आप बांध नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते. वेयर एज फॉर ए प्राइवेट डेवलपर, हम एस्क्रो से पैसे निकाल ही नहीं सकते. हमें तो वो पैसा लगाना ही कंस्ट्रक्शन में. इमार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से, वो है कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट. क्योंकि वो PJSC है, दे हैव टू सेल टू बी ट्रेडेबल. उनका स्टॉक कोई नहीं खरीदेगा. अगर वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना बंद कर देंगे तो स्टॉक तो नीचे चला जाएगा ना, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी मोर. सो दे हैव टू कीप लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स, और वो चलता जाएगा. वो कब तक चलता रहता है. और सो वो एक एलिमेंट है. ऑब्वियसली उसकी सारी नहीं है PJSC, उसके 51% आई थिंक नहीं है, और बाकी है. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वर्स्ट टाइम्स में इमार प्रोजेक्ट्स लेट करता है, पेनल्टीज़ भी डालता है, उसमें लोगों को नुकसान होता है, ठीक ठाक होता है. मगर क्यों कि मार्केट रिवाइव हो चुकी हुई है, तो इमार की कम्युनिटीज़, इमार की प्रोडक्ट वही वाली DHA वाली बात है. बट वाई समाना? अगेन बाय एग्जाम्पल, समाना वॉज लॉन्च इन 2000, समाना ग्रीन्स वॉज लॉन्च इन 2018. 2020 में कोविड आ गया था. We've all seen that everything was shut. Samana Greens was the first project to be delivered during COVID. During worst time, Samana delivers on time, every time, because हमारी bank liability is absolutely zero. इमार की bank liability आप जाके देख सकते हैं, वो PJSC है, so you can search. I think it's more than 15 or 16 billion dirhams, and they have to keep launching projects. सो वो वाला पीरियड, आई एम नॉट डिबेटिंग कि वो कम्युनिटीज़ नहीं अच्छी बनाते, मैं बिल्डिंग सब एक्सीलेंट है. प्राइसेस भी उनकी ज़्यादा होती हैं, मगर वो क्योंकि कम्युनिटीज़ अपनी होती हैं उनकी, तो वो तो उन्हीं की प्राइसेस हैं. वो जो मांगेंगे वही प्राइस बन जाएगी. जैसे कल उन्होंने पार्क साइड लॉन्च किया इमार ने दुबई हिल्स में. इट वाज 1.4 मिलियन से शुरू होता है बुलेवार्ड व्यू का 1 बेडरूम. सो वो प्राइस फैक्टर, हालांकि वो दुबई हिल्स मैंने मैप पे आपको दिखाया कि इट्स राइट नेक्स्ट टू JVC अरजान, एडजेसेंट आता है वो. सो आए समाना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, डिलीवरी आपको गारंटीड है. मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है, वो किसी डेवलपर के हाथ में नहीं है. अगर होता तो वो DHA के हाथ में होता. इतना बड़ा डेवलपर, स्ट्रॉन्ग डेवलपर जिसकी में भी पावर चलती है, वो DHA होता, वो भी नहीं कर पाता. सो वो मार्केट डिटर्मिन करती है. आपने पैसे लगाए, आपको चीज़ मिलनी चाहिए, राइट. दिस इज़ वाई समाना कोई करते हैं. प्लस समाना की इंडिविजुअल आपने रहना, जो भी उधर रेजिडेंट्स है उन्होंने रहना एक बिल्डिंग में होता है. समाना डिफरेंट कम्युनिटीज़ में अपने प्रोजेक्ट्स बना रही है.
किसी को स्पोर्ट सिटी सूट करता है, किसी को DLRC सूट करता है, किसी को अलबरारी सूट करता है। वो लोकेशन कहाँ काम कर रहे हैं आप, तो वो वेरियस जगह है। इमार की जो कम्युनिटी है, फिर आप उधर रह रहे हैं, जैसे इमार साउथ में रह रहे हैं तो आपको इर्द गिर्द उधर ही देखना पड़ेगा क्योंकि वो है ही उधर। तो हमारे जो डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स हैं वो आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट, एक प्राइवेट पूल के साथ स्टूडियो से लेकर 3 बेड तक आपको ऑन टाइम एवरी टाइम डिलीवरी जो प्रॉमिस की हुई है उस पर आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है विद एन एक्सीलेंट पेमेंट प्लान, पोस्ट पोजेशन पेमेंट प्लान, 8 years का टोटल प्लान। You have a lot of option to choose. So this is why Samana and Emaar के प्राइस ब्रैकेट एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट, जिस तरह इमार का प्रीमियम प्रोडक्ट है, समाना भी सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है। सो यू कैन एक्चुअली गेट अ प्रीमियम प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटी और इवन बेटर एक्चुअली, बिकॉज वी गिविंग प्राइवेट पूल्स एंड एवरीथिंग। तो वो आपको समाना में मिल जाता है और गारंटीड मिलता है, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस। हमारी प्राइस इमार से कम है या ज़्यादा है? एक्चुअली हमारी प्राइस इमार से कंपेयर नहीं की जा सकती क्योंकि इमार अपनी कम्युनिटी बनाता है, तो जो अपनी कम्युनिटी बनाता है उसने अपनी प्राइस लॉन्च करनी होती है, हम उससे कंपेयर नहीं कर पाते। हमारे प्रोडक्ट कोई भी 1300-1500 से कम नहीं है और आगे भी जो आ रहे हैं वो 1700 तक जा रहे हैं पर स्क्वायर फीट। तो इमार, तो अब इमार का अगर प्रोजेक्ट दुबई मरीना इज़ इमार, तो उस उधर अभी कोई इन्होंने प्रोमिनेट लॉन्च किया था पाम जमेरा के बिल्कुल साथ, एक ये जो आइलैंड्स ये वाले बने हुए हैं, ये वाला, इस पर इन्होंने बिल्डिंग्स लॉन्च किए हैं। तो वो 3-3 हज़ार दिरहम पर स्क्वायर फीट भी है क्योंकि वो मरीना है। दुबई हिल्स मैंने आपको बता दिया 1.4 million फॉर एन 800 स्क्वायर फीट इज़ रफली 1700। साइजेस आर वेरी स्मॉल इमार के। इमार में जो हमारे जो साइजेस हैं वो आपने व्यू किए हुए हैं, ऑल द साइजेस आर डिसेंट साइजेस, लिवेबल साइजेस। आई थिंक 400 स्क्वायर फीट फॉर स्टूडियो, राइट? 431, yeah. So we have also visited a 2-bedroom in Samana Greens. We have also visited a studio in Samana Hills, and Captain Sir was satisfied with the layout. So what's PGSC? Privately joint stock company. It's a tradable stock which is traded in UAE stock exchange. और आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। बट वो शेयर जो हैं, बड़े लोगों को नुकसान हुआ 2008 में, क्यों? प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए सारे, वो पैसे नहीं बना पाए। शेयर मेरा ख्याल है कि जिस तरह होंडा कार के साथ हुआ था 800 से 100 पे आ गया था, इसी तरह इमार के साथ भी हुआ था। सो वो जिस लेवल पे इमार एक डेवलपर है ना, प्रोडक्ट आपकी मिल जाती है, कोई रेडी प्रॉपर्टी इमार की मिलती है, इट्स गुड। मगर वो हमारे क्लाइंट्स को पेमेंट प्लान सूट ज़्यादा करता है, रेडी इज अ लॉट ऑफ मनी। अभी उन्होंने पार्क साइड लॉन्च किया दुबई हिल्स में, 90-10 उसका पेमेंट प्लान है, 10 ऑन हैंड ओवर। क्रीक हार्बर में मैंने जो 3 bedrooms सेल किया था, उसका पेमेंट प्लान था 60% टिल पोजेशन, बिकॉज इट वॉज अ रेडी बिल्डिंग, ऑलरेडी रेडी यूनिट था जो बिका नहीं था या कैंसिलेशन में आया था। तो दे सेड 60% नाउ एंड 40% इन 2 years। तो वो एक रेडी टावर के अंदर जो यूनिट उनका सेल नहीं हुआ था, जो कैंसिल हो चुका हुआ था, उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी क्योंकि उसके दोबारा व्हेन आई वेंट बैक फॉर अ 2 bedroom एंड दे सेड दे हैव 80% हैंड ओवर एंड 20% ऑन पोजेशन वाला, तो यानी वो विद इन 6 months वाला। वन मोर पॉइंट आई फॉरगॉट, मैं बताना चाहूँगा, इमार की प्रॉपर्टी जो है उसको परचेस करने के लिए आपका अभी पार्क साइड जैसे लॉन्च हुआ, मुझे ब्रोशर आया और उन्होंने बताया कि कल सुबह 11 बजे बल्क के लिए ओपन हो रही है बुकिंग, 3 बजे प्रायोरिटी बुकिंग ओपन हो रही है और उससे अगले दिन सुबह 11 बजे रेगुलर आवाम के लिए बुकिंग। सो प्रोडक्ट एकदम आया एक ही दिन में। वो पहले से पासपोर्ट कॉपीज उन्होंने दी होती हैं, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू कैन नॉट पिक एंड चूज़। वो लाइन में लग के जो मिल गया सो मिल गया, वो आपको डिसीजन ऐसा हैज़र्ड लेना पड़ता है। आप फ़ोन पे कहते हैं जी ले लें, आप इमार कर ले लें, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो उसको मार्केट नहीं करते, वो ब्रोकर्स के थ्रू बेचते हैं, डायरेक्ट इमार से नहीं आप ले रहे, वो ब्रोकर्स के थ्रू बेचते हैं। तो ब्रोकर्स को वो पहले से उन्होंने रेन बनाया होता है क्लाइंट का, और क्लाइंट कहता है ठीक है जी मैं $1 million तक का मेरा बजट है, मुझे इस व्यू का अपार्टमेंट को मिला तो आप ले लीजिएगा। तो ये समाना में भी एक्चुअली सेम डे सोल्ड आउट होता है, बट वी गेट द इंफॉर्मेशन कि उस बिल्डिंग की, और हमें प्रायोरिटी के अलावा भी रेगुलरली भी अगर आप बात करें कि वो आपको पहले से प्रोजेक्ट का पता है, अलबरारी में हमारा एक प्रोजेक्ट आना है, उसका ये प्राइस ब्रैकेट होगा। तो इमार में टाइम बड़ा कम है फॉर पीपल, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जहन बनाना है, पैसे भेजना, ऑल ऑफ दैट। नंबर 1 इज न्यू स्टॉक।
keeps coming in, new stock, new launches, new stock. Otherwise, if they won't launch, the share will go down. So that's one point. Second, bank liability. It's, see, you cannot give too many points. Why Samana against Emaar? Yeah. So it's a very thin line. I will not say Emaar का product अच्छा नहीं है, और मैं समाना में biased भी नहीं होना चाह रहा. जो रीसेल का प्रोडक्ट है ना दुबई में, रीसेलिंग का प्रोडक्ट, वो बहुत कम डेवलपर्स का बिकता है वहाँ पर, जिसमें इमार इज़ वन, डैन्यूब का नहीं बिकता. दमाग का यू हैव एक्सपीरियंस इन नॉलेज भी आपको कि दिमाग का भी टफ है. समाना क्योंकि अभी नया है, प्राइवेट पूल का एक कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दुबई में हमारे पास. और देर आर सो मैनी पीपल जो दुबई, बिकॉज वो ग्लोबल सिटी है, उसमें जो कोस्टल सिटीज़ के रेजिडेंट्स उधर आके रह रहे होते हैं, दे काइंड ऑफ वांट दैट आउटडोर जकूजी फील. एंड देन यू नो, जितना आपका वेस्ट है, यूरोप है, वो उनको समर मिलता है यहाँ पर, तो उनके लिए तो अमेजिंग है कि अपनी जकूजी में आउटडोर जा रहे हैं. तो वो दैट वन थिंग इमार डजंट हैव, समाना हैज़. सो बैंक लायबिलिटी ज़ीरो, प्राइवेट पूल्स बहुत उधर. तो प्राइवेट पूल्स, जब आप समाना के स्टाफ से बात करें, वो कस्टमर प्राइवेट पूल ही सेल कर रहे होते हैं ज़्यादा, अपार्टमेंट से ज़्यादा प्राइवेट पूल पे होते हैं. और एक्चुअली वो सेलेबल प्रोडक्ट है. मैं जितने क्लाइंट्स को लेके गया हूँ, वो 2 bedroom स्काइरोस का मैं देखा, इट्स ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, बिकॉज उसके कॉर्नर पे ऐसे कर्व्ड पूल बना हुआ है, वो इट्स एक्सीलेंट. सो देन समाना प्रोवाइड्स, यस, एसेट मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं. देन पाकिस्तान का फैक्टर कि समाना प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट हो रही है पाकिस्तान में. सो आपको यहाँ पर हम अटेंड कर सकते हैं, आपकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं. आज जैसे SPS वो डिलीवर्ड है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो वो एक वो चीज़ है. इसके अलावा बैंक लायबिलिटी, एसेट मैनेजमेंट, एंड रेस्ट एश्योर्ड समाना इज़ ऑन इट्स वे टू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड. आउटसाइड UAE भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं हम, और एक कम्युनिटी भी लेके आ रहे हैं हम दुबई के अंदर ही. सो जैसे स्पोर्ट सिटी है, जैसे ये इमार साउथ है, इस तरह की हम एक दिमाग हिल्स है, जैसे दुबई हिल्स है, इसी तरह का बड़ा लैंड कहीं लेके हम, इट्स वो पाइपलाइन में. सो 2018 से लेकर 2023, 5 साल, 5 years, 18 प्रोजेक्ट्स हैं, सोल्ड आउट. Right now, the only units that are available with Captain Saab. Nobody has any units. Samana staff in Dubai calls me for those units. Okay, we need those units, you know, result. And 5 सालों में zero bank liability, all projects delivered on time. जितने प्रोजेक्ट्स पिछले साल जून 2022 तक लॉन्च हो चुके हैं, उनका कंस्ट्रक्शन का एस्क्रो आप लैंड डिपार्टमेंट से जाके चेक कर सकते हैं, कंप्लीट हो चुका है, 100% पेमेंट हो चुकी हुई है. यानी वो तो बनने हैं. जो प्रोजेक्ट्स जून 2022 से 23 के बीच में लॉन्च हुए हैं, उनका एस्क्रो इस दिसंबर में 100% कंप्लीट हो जाएगा. सो कंस्ट्रक्शन इज गारंटीड टिल आईवी गार्डन्स, स्काईरोज. और उसके आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैनहट्टन 2, अल बरारी में जो आपकी डेवलपमेंट आ रही है, सो आपको एक नज़र आ रहा है ट्रेंड कि वी आर डिलीवरिंग ऑन टाइम. सो डिलीवरी ऑन टाइम बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. इमार नेवर डिलीवर्स ऑन टाइम, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग ईदर. उनको तो लैंड डिपार्टमेंट भी नहीं कुछ, वो तो एक ही है ना सर. और सो प्राइसेस हो गए, पेमेंट प्लान हो गया. सिमिलर आपका जो है वो पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबिलिटी होगी. बहुत हो गया. समाना हॉलिडेज, वेरी गुड पॉइंट, बट नॉट रेंटल्स. सर्विस चार्जेस, प्रॉपर्टी मिलने के बाद you do get a rental return. Capital growth, once you sell it, then you get it. So it's a one-time thing. Service charges is something that keeps on going on. Even if you live there, you don't live there, apartment is rented, no matter what the situation, this will continue to be. We are charging somewhere around 15 dirhams per square feet. Per annum.
पर स्क्वायर फीट पर एनम यस. इमार के सर्विस चार्जेस टेक अप मोस्ट ऑफ they take a lot. I sold a hotel apartment in Vida downtown. They were getting 180,000 rent and 65,000 was the service charge. So that's a lot. इमार के जो नेट इनकम है ना, इसको सर्विस चार्जेस ज़्यादा होने का इसको फर्दर आप कर सकते हैं कि नेट इनकम जो है ना आपको रेंटल इनकम, रेंटल नॉट कैपिटल ग्रोथ, इज a lot higher. I wouldn't say हम तो 8% दे रहे हैं, राइट? क्या सर? 8% में सर्विस चार्जेस आप माइनस भी कर लें तो दैट्स 1% माइनस, राइट? 7% तक आता है आपको. इमार में आप 3-4% से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है. रेंटल तो उसी जगह का आना होता है ना, तो प्राइस वो क्योंकि काफ़ी हाई ले जाते हैं, सर्विस चार्जेस भी हाई होते हैं, रेंट आपको कम आता है, तो रिटर्न सिर्फ इमार में क्यों खरीदी जाती है डीएचए में प्रॉपर्टी? क्या रीज़न है बताएं सर? डीएचए में क्यों खरीदते थे लोग? सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, कब्जा नहीं होगा. जी. उसके अलावा क्या रीज़न? मेंटेनेंस. I think probably the worst developer in Pakistan, maintenance point of view. So no bottleneck roads, हॉस्पिटल नहीं है. आप फेज़ 1-2 के रेजिडेंट से पूछें, उनके साथ बारिश होती है तो क्या होता है, एक हफ्ता ट्रांसफार्मर नहीं ठीक होता यहाँ पर. सो नेक्स्ट, इट्स अ टफ क्वेश्चन, ट्रस्ट मी. सो सिर्फ यही है कि कब्जा नहीं होता था, एक वो बैक ऑफ योर माइंड है कि वो ये सारा कुछ. यही इमार का एक वो बैक ऑफ एवरीबडी माइंड ये होता था कि जी इमार का प्रोडक्ट रीसेल आसानी से हो जाता. कब्जे की बात नहीं कर रही, डिलीवरी की बात नहीं हो रही. डिलीवरी में तो वो लेट ही होता है, कभी टाइम पे डिलीवर नहीं किया उन्होंने. मैंने आपको बताया ना, जब 60-70%, 60-70% व्हेन दे गेट द पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स देन दे डू इट, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे फॉर द प्लॉट, दे हैव ऑलरेडी बॉट द लैंड. उधर वो कम्युनिटी बना रहे होते हैं. सो ये दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो कि इमार की प्रोडक्ट रीसेलिंग में आसान होती है. समाना अभी रीसेलिंग की स्टेज पे आया नहीं, वी नॉट दैट ओल्ड. इमार की प्रोडक्ट रीसेलिंग में आसान होती है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस अच्छी होती है, उनकी कम्युनिटीज़ अच्छी बनी होती हैं और वो कम्युनिटी बनाते हैं, इसीलिए कम्युनिटी की सेलिंग होती है.